आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे यूनो मिंडा स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 2 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों उसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 13% अपसाइड में रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट होते हुए हमें मिलते हैं और वही दोस्तों MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होते हुए मिलते हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल साथों साथ एक डबल बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें जो ध्यान रखना है। ब्रेकआउट हमें क्लियर मिला है, लेकिन ब्रेकआउट के पास दोस्तों यहाँ पर एक इमीडिएट हर्डल है और वो हर्डल के कारण हमारा ये जो ब्रेकआउट है वो एक फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप ना बन जाए, उसके वजह से हम यहाँ पर डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। तो अभी हम वेट करेंगे एक और क्लोजिंग का अबाउ 1030। ये जो एक्चुअल हमें फर्स्ट ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पर डबल बॉटम पे मिल चुका है, लेकिन दोस्तों हमें एक और ब्रेकआउट चाहिए अबव सेकंड नेकलाइन जो है 1030 के ऊपर। 1030 या 1032 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई ग्रीन कैंडल। उसके बाद दोस्तों ये पैरेलल चैनल या डबल बॉटम परफेक्ट है, ट्रेड करने के काबिल है। और फिर दोस्तों ये अपसाइड रिज्यूम करेगा 13% की, क्योंकि इसकी जो इनसाइड रेंज है वो 13% की है। और वो लिहाज से दोस्तों फिर स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आएगा वो तकरीबन 1160 का आएगा, जो नेकलाइन से अगर आप कैलकुलेट करो तो 12 से 13% के बीच में आती है। और दोस्तों सीधा जाकर ट्रेड ओपन मत कर लेना ये स्टॉक के अंदर। इसके अंदर ऑलरेडी डबल नेकलाइन पड़ी है जिसका कंफर्मेशन ब्रेकआउट अभी बाकी है, उसके बाद ही आप लोगों को ट्रेड करना है। और अगर दोस्तों यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक नीचे आ गया तो कमेंट्स में ये मत लिख देना कि सर आपने बोला था कि बाय करना है। मैंने बोला हूँ बाय करना है, रिकमेंड व्यू दिया हूँ बाय करने का, लेकिन दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद। अगर दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट नहीं होती है और उसके अंदर ही दोस्तों क्लोजिंग मिलती है और स्टॉक यहाँ से फर्दर गिरना स्टार्ट करेगा तो फिर वो एक फॉल्स ब्रेकआउट रहेगा जिसके ट्रैप में आप फंसने से बच जाओगे। और ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जांपल प्रीवियसली गए हैं बाई साइड के सेल साइड के पैटर्न के अंदर, जहाँ पर हमने डबल पैड नेकलाइन रखी और हम फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप से बच गए। तो यहाँ इसीलिए हम रख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम स्टॉप लॉस नहीं दे सकते क्योंकि अभी फ़िलहाल सेकंड नेकलाइन ब्रेकआउट हुई नहीं है। जैसे ही वो नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाएंगी उसके बाद फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप रख सकते हो, या फिर दोस्तों आप ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर ये पैरेलल चैनल की जो मिड लाइन है वो एक 50% है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। फिर जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए।
और फाइनली दोस्तों जैसे ही ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाएंगी तो नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑलरेडी एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमें अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन एमएसीडी के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक डबल बॉटम पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। जैसे ही दोस्तों ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाएंगी उसके बाद ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का फिर स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर फिर उसके बाद ये स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।